मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के बारे में, बच्चों की तरबियत के बारे में, और जो मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जो भैंसिया गांव में इमाम की हत्या हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। रिहाई हुई है नहीं हुई है, कल 11 जून की सुनवाई थी, हियरिंग थी कोर्ट के अंदर, तो क्या रहा। तो बने रहना, वीडियो को छोड़कर भी मत जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन कहें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको रोज़ाना अपडेट देता हूँ 5-7 मिनट की, उसके बाद में कलाम पढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो जाए इस बात की टेंशन मत लेना, आगे को चाहे आप देखें ना देखें, जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ 5-7 मिनट में अपडेट ख़त्म हो जाएंगी। 3 अपडेटें हैं। अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है आपको एक बार एक झलक मैंने इंस्टाग्राम पर भी बताया था कि आपको अगर इस वीडियो को पूरा देखना है तो आप हमें 12 जून में इंशाल्लाह उन बच्चों की वीडियो हम आपको पूरी दिखाएंगे। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। आप स्क्रीन पर अपनी फ़ोटो देखिए। इसमें जो 11 जून को हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है, उसमें उनको 20 तारीख दे दी गई है, 20 जून दे दी गई है और आज 12 जून है, तकरीबन 8 दिन अभी और लगेंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इसमें लिख रहा है सलमान मुफ्ती सलमान मोहम्मद सलमान अज़हरी सनोब मोहम्मद हसन रज़वी स्टेट ऑफ गुजरात। ये हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, मतलब जो हमारे सहलान भाई हमें भेजते हैं गुजरात से ही, तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सहलान भाई। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अब सुनवाई जो है वो 20 जून को होगी। सामने ऐसी कोई खबर नहीं आई है, अगर ऐसी कोई खबर आएगी तो इंशाल्लाह तुरंत मैं आपको अपडेट के जरिए बता दूंगा। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी शाम तक जो अपडेट निकल के आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन शाम होते होते देर मेरे पास अपडेट आई तो मैंने सोचा कि मैं सुबह को ही आपको बता दूंगा। आप सुने ध्यान से, मुरादाबाद में भैंसिया जो इमाम की हत्या हुई है उसका थोड़ा मामला सुन के जाएँ। देखिए, अभी तक बिल्कुल भी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। अज्ञात बदमाश थे वो जिन्होंने इमाम की हत्या की है। सुबह सुबह तड़के में बताया गया कि इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए भी नहीं आए थे। मुरादाबाद के एसपी साहब ने बताया कि शायद उनको घर से किसी ने बाहर फोन करके बुलाया, लेकिन इसकी जांच चल रही है। वो रामपुर मसवासी के रहने वाले थे और 15 साल से मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र के भैंसिया गांव में वो तकरीबन 15 साल से इमामत कर रहे थे और लोगों ने, वहाँ के बस्ती वालों ने बताया कि इनके तो बड़े अच्छे अखलाक थे और बड़े अच्छे मामलात थे, इनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं कुछ बड़ी साजिश हो सकती है इसमें भी। तो जो निकल कर आएगी अपडेट इमाम साहब के बारे में, जो उनका इंतकाल हो गया, उनकी हत्या कर दी गई है, तो मेरे अजीजों इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। जो मेरे चैनल से रोज़ाना जुड़े रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना वीडियो देखते हैं, कलाम भी सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट की, बच्चों की तरबियत की। मैं आपको डायरेक्ट एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं कलाम पढ़ूंगा और जो मैंने आपसे कल सवाल किया था उसका सवाल का जवाब दूंगा। सवाल का जवाब चलो अभी दे देता हूँ। आप भाइयों ने बहनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन हमारा भी सुन लीजिए कि कुर्बानी कौन नहीं कर सकता। कुर्बानी कौन नहीं कर सकता? तो वो शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता जिसके अंदर ईमान नहीं है। उसका जवाब यह है, कोई भी इबादत करने से पहले, जब कुर्बानी भी इबादत है, तो कोई भी इबादत करने से पहले नमाज हो, हज हो, रोज़ा हो, ज़कात, मेरे अज़ीज़ों, ईमान का दिल में होना बहुत ज़रूरी है। और ईमान ही नहीं होगा तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। कि इबादत कोई भी हो उससे पहले ईमान वाला होना ज़रूरी है। क्या वो ईमान वाला है? नहीं है। चलिए मेरे अजीज़ों, आज का सवाल सुनेंगे। आज का सवाल ये है, किसके नाम से पहली कुर्बानी घर में किसके नाम से हमें करनी चाहिए? हिस्सा किसके नाम से हमें लेना चाहिए? ये सवाल है। इसका जवाब कल सुबह 10 बजे हम दे देंगे और इंशाल्लाह इससे बहुत सारे भाई बहनों को सबक मिलेगा, क्योंकि अभी भी कमेंट ऐसे लोग करते हैं कि सबसे घर में जो सबसे पहला हिस्सा है वो किसके नाम का होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल को बताएंगे इसके बारे में और मौलाना अकरम रज़ा मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह मिलेंगे और उनसे डिबेट करेंगे और बहुत सारे सवाल जवाब कुर्बानी से रिलेटेड इंशाल्लाह हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप जो है उसमें अपनी राय भी पेश कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, ठीक है? नबी का फरमान भी अभी आपको बताऊंगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना प्यारा फरमान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फरमान को आप सुनेंगे ना, और सुनने के बाद में आप देखेंगे और समझेंगे, परखेंगे, तो आपका ईमान ताज़ा होगा। पहले आप अपने बच्चों की तरबियत के बारे में देख लीजिए कि तरबियत बच्चों की हमें कैसी करनी चाहिए, ताकि आगे चल के कभी हमें पछताना ना पड़े। एक नज़र आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम दोनों पहले आपको बताने वाले हैं अपने अम्मी जान और अपने अब्बा हुजूर के बारे में कुछ। हम आपको ये बताने वाले हैं एक हदीस में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने माँ बाप को कभी उफ तक ना करें, क्योंकि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। बेशक। इसलिए अगर आप माँ बाप का ख्याल रखा करो, माँ बाप को अच्छे से उनकी देखभाल करा करो, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि अब्बा आपको देखिए, वो दिन भर काम करता है और वो थक भी जाता है, लेकिन आप देखिए वो उन पैसों से आपके लिए कितनी चीज़ें लाता है। वो थकता है लेकिन आपके लिए
सब कुछ कर सकता है. चाहे हमारा बाप कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन हमारे पढ़ने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी छोड़ सकता है. बिल्कुल. बेशक बेशक. और अगर कोई बच्चा अपनी माँ की तरफ से ऐसे नजर मारेगा, उसके लिए जहन्नम की आग हराम हो जाएगी, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे सुना है जन्नत होती है, और बाप जन्नत का दरवाजा है. बेशक. और माँ एक ऐसी हस्ती है जो हमारे लिए रात भर नहीं सोती. जब हम छोटे होते हैं वो हमें सुलाती है, हमें लोरी सुनाती है, हमें हदीस सुनाती है, हमें दूध पिलाती है, हमारे लिए सोती. हम तमाम दुनिया के लोगों को ये चाहिए कि चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता होगा, हमें अपनी माँ का बुढ़ापे में सहारा बनना है, उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है, बड़े होके उनकी हेल्प करनी है. उसी को तो बोलते हैं औलाद सालिहा. और अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए. आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन. दिल खुश कर दिया इन बच्चों ने जो बातें बताई हैं मेरे अजीज़ों. अपने बच्चों की तरबियत आप भी इसी अंदाज में करें. जज़ाकल्लाह. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस सुने, ईद उल अज़हा के ताल्लुक से सुनिए. जो आदमी वसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी वसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे वह हमारी ईदगाह के करीब ना आए. मतलब इतनी ताकत, इतना माल है पास, मालिक निसाब है, और फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए. नबी का फरमान है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात को मुकम्मल सुना. और मेरे अजीज़ों मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें. जगह जगह इमामों की हत्याएं हो रही हैं, मेरे अजीज़ों दुआ करें कि अल्लाह मनो सुकून अता फरमाए. आमीन या रब्बुल आलमीन. चलिए अब कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा. 3-4 शेर सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए. आइए कलाम शुरू करते हैं. कोई दुनिया है तो नहीं हम तो तेरा, कोई दुनिया सुनता ही नहीं मांगन वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगन वाला तेरा. कुछ बशर हो कुछ बशर बोने के नाते तुझे इतना जाने, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ बयां में ही खुदा का जाने. तो इनकी औकात ही क्या है कि इतना जाने.
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرقات گرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرقات گرا مجھ سے ناچیز بہتے عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کیے میری حمایت کتنی تو کیا بتاؤں تیری رحمت میں وسعت کتنی ایک میں کیا میرے اس یار کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 لاکھ مجھ سے 16 لاکھ مجھ سے 16 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ پہ 16 لاکھ مجھ سے 16 مجھ سے 16 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور سنیں کہیں مچل گئے یا رسول اللہ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب تو یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو بھی نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہ جو قاتم ہو جو قاتم کو میسر یہ نظارہ اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ یہی طفلی و جوانی کے پتا تو اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نکال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں جھڑکیاں کھائے جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا
چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وجوہات کو یسیر و نظر یہ نظرات غیرہ. اب مقطع آخری شعر سنیے کہ تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فقر رضا کے تو پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی بقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کا شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وجوہات کو میسر یہ نظارہ جیسا بھی کلام لگاؤ بس دعاؤں سے نوازیں. امام کی ہتیا کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کی دعا کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں اور خاص کر ان بچوں کی تربیت کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا.